भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में इस समय हम ठाणे, महाराष्ट्र के ठाणे में हैं, जो शिवसेना का वर्तमान गढ़ कहा जाएगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे नेतृत्व करते हैं इस इलाके से और यहाँ से वो शिवसेना की राजनीति करते करते वो विधायक मंत्री बने और इस समय तमाम विधायकों को लेकर गुवाहाटी में हैं। और जो शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे हैं, उन्हें सोचने पर उन्होंने मजबूर कर दिया है, देश की सियासतदानों को सोचने में मजबूर कर दिया है। लेकिन जो आज हम तस्वीर दिखाएंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं श्याम गिरी जी, उनके साथ मिलकर हम थाने की तस्वीर दिखाएंगे। हाथी नाके, तीन हाथ नाके की जो तस्वीर है वो तो आपको हम दिखाएंगे ही। ये भी बता रहे हैं कि थाने में इस तरह की तमाम तस्वीरें हैं। हम श्याम गिरी भाई के साथ थाने के तीन हाथ नाके में हैं और यहाँ पर आप देखिए, इस चौराहे पे जो कई तरफ से रास्ता जाता है, एकनाथ शिंदे की तस्वीरें हैं, उनके समर्थन में तस्वीरें हैं। ये पूरा जो है इलाका जो है पूरा बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे के समर्थन में। हम इन्हीं की व्याख्या करेंगे श्याम गिरी भाई के साथ। ये ऐसी तस्वीरें अमूमन पूरे थाने में लगी हुई हैं और ये थाने उनका गढ़ कहा जाता है। तो इस यहाँ पे खुलकर सामने बात आ रही है, एकनाथ शिंदे का समर्थन हो रहा है। हालांकि मुंबई में इस तरीके से नहीं हो पा रहा है, थाने में हो रहा है। श्याम गिरी भाई, पहली तस्वीर क्या कह रही है? इसमें लिखा है कि हम बाला साहब ठाकरे कट्टर शिव सैनिक हैं और बाला साहेब ने जो हिंदुत्व सिखाई है और उनके जो विचार है, धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने जो उनके अनुयायी थे, उनको हम आगे बढ़ाते हुए, और हम सत्य का कभी मतलब गलत इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन हिंदुत्व के लिए जो है हम आज जो है एक हिंदुत्व विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सबके साथ में हैं। और दूसरी तस्वीर है, इसमें उन्होंने ये लिखा है कि हम सभी लोग जो लोग जनमानस है उसके लिए एकजुट हैं। जी बिल्कुल। और एकनाथ के साथ, एकनाथ शिंदे जी के साथ उन्होंने सीधा लिखा है कि एकनाथ शिंदे का समर्थक है। इसलिए समर्थक है क्योंकि उन्होंने हिंदुत्ववाद को लेकर उन्होंने शिवसेना से अब अलग होने जा रहे हैं और उनको जितनी शक्ति हम देंगे उतना हमारे लिए फायदा होगा, क्योंकि अब सेकुलरिज्म में जो है नहीं जाना चाहते हैं, मतलब सेकुलरिज्म की राजनीति नहीं करेंगे। दूसरी तस्वीर में उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट की बात की है और एक बार जो बहुत सारी धर्मवीर आनंद दिघे की बात की है, उसकी व्याख्या करें। उसमें ये लिखा है कि माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्ववादी शिवसेना चलाने के लिए मशहूर थे, कट्टर हिंदुत्ववादी थे, और उसी को आनंद दिघे साहब जो यहाँ के कट्टर शिव सैनिक थे, जो शिवसेना को यहाँ पर उन्होंने उदय किया था, एक तरह से उनका नाम इसमें मेंशन किया गया है कि उनके जो वारिस है, उनके जो पीढ़ी है, उसको बढ़ाने के लिए हमने एकनाथ शिंदे साहब को समर्थन दिया है और हम सब लोग जो है उनके लिए इस समर्थन के लिए हमें अभिमान है। और ऐसे ही कुछ हिंदुत्ववादी शिवसेना की बात कर रहे हैं, माने एकनाथ शिंदे अगली तस्वीर में वो एक बार फिर आनंद दिघे जी की बात कर रहे हैं, थोड़ा हम करीब जा रहे हैं उनके। हाँ, उसमें भी वही लिखा है कि हम हिंदुत्ववादी शिवसेना है, लिखा जाए तो ये शिवसेना नहीं, हिंदुत्ववादी शिवसेना अलग नाम दिया गया है। ये बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्ववादी शिवसेना बनाया गया है, इसमें बाला साहब ठाकरे का हर जगह सिर्फ बाला साहब ठाकरे का फोटो है, ठाकरे परिवार का किसी का फोटो नहीं, सिर्फ बाला साहब ठाकरे का फोटो है। और इसमें जो है इसमें उद्धव ठाकरे जी जो नहीं, ठाकरे परिवार किसी का फोटो नहीं, ना उद्धव है, ना आदित्य का, न किसी का है, सिर्फ बाला साहब के, मतलब जो कट्टर हिंदुत्ववादी बाला साहब का जो परिभाषा थी उसी को इन्होंने धार बनाया है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये और ऐसा ही कुछ आखिरी तस्वीर में भी है। जी बिल्कुल। हिंदू तो है राष्ट्रीय, मतलब हिंदू ही राष्ट्रीय है, राष्ट्र है तो हिंदू है, तो यही सब लिखा हुआ है। और मैं शिव सैनिक जो है बाला साहब के कट्टर समर्थक हूँ और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम शिंदे साहब का पूरा साथ देता हूँ, ऐसा लिखा है। इसमें नाम किसी का नहीं है, सिर्फ शिंदे साहब का नाम है, लेकिन किसने लगाया है खाली इतना लिखा है, एक निष्ठावान हिंदुत्ववादी शिव सैनिक। अभी तक किसी ने नाम डिस्पोज नहीं किया है। हो सकता है कि उनको कुछ क्या हो कि वायलेंस भी चल रहा है, हो सकता है कोई उनको दिक्कत हो सिक्योरिटी का, इसके लिए किसी ने नाम नहीं दिया है। और एक आनंद दिघे और ये एकनाथ शिंदे साहब को जो है पूरी तरह समर्थन देने की पिक्चर बनी हुई है। तो श्याम गिरी भाई के साथ हम दिखा रहे हैं, श्याम गिरी भाई के साथ, कि थाने की में जो है जगह जगह एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर है और कट्टर हिंदुत्ववाद की बात कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे जो शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री हैं और शिवसेना सुप्रीमो हैं, बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, उनका ही नाम नहीं है जो शिवसेना की जिनके पास कमान है। क्या कहेंगे श्याम गिरी भाई, इन तस्वीरों से क्या मैसेज देने की कोशिश है?
ये तस्वीरों से साफ साफ मैसेज है कि सेक्युलरवादी को पूरी तरह से साइड किया गया है और कट्टर हिंदुत्ववादी को लेकर आगे बढ़ने की बात की गई है। और ख़ासकर एकनाथ शिंदे साहब जो आनंद दीघे यहाँ पर जो उनको गुरु मानते थे, वो भी कट्टर शिव सैनिक थे और जो है हिंदुत्ववादी के लिए हमेशा बात करते थे और एक ही चीज़ कहते थे, हिंदू ही राष्ट्रीय थे, मतलब हिंदू है तो राष्ट्र है और हिंदू की रक्षा करने के लिए वो हमेशा किसी अपने आप को समर्पित करेंगे। ऐसा तस्वीर भी लगा हुआ है और उन्होंने आनंद दीघे को भी तस्वीर में शामिल किया है। हर जगह जहाँ जहाँ बाला साहब ठाकरे का तस्वीर है वहाँ पर आनंद दीघे साहब का तस्वीर है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये हिंदुत्ववादी शिव सैनिक को बढ़ावा देने के लिए और एकनाथ शिंदे को अपने आप को हिंदुत्ववादी बता के हिंदुओं का जो समर्थन है वो बड़ी संख्या में वो अपने आप को जुटाने में लगे हुए। बड़ी बात ये है श्यामगिरी भाई, अक्सर ये आरोप लग रहा है कि जो भी बड़े नेता शिवसेना छोड़ते हैं, चाहे कोई भी हो, नारायण राणे हो, चाहे राज ठाकरे हो, चाहे छगन भुजबल हो, ये लोग बाला साहब ठाकरे पे डायरेक्ट हमला नहीं करते, उनके जो परिवार के लोग हैं उन पे हमला करते हैं और बाला साहब के प्रति सहानुभूति रखते हैं। क्या उन्हें मराठी जनमानस का भाव पड़ता है कि बाला साहब की नाराज़गी से के बारे में कुछ बोलेंगे तो नाराज़ हो जाएगी जनता, ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसा है, जब बाला साहब थे यहाँ पर तो उनकी एक वाक्य से पूरा मुंबई बंद हो जाता था। खाली बोलते थे कल मुंबई बंद तो बंद, कोई एक पब्लिक बाहर नहीं निकलती थी और पूरी कर्फ्यू लग जाती थी। अब ऐसी बात शिवसेना में तो दिखाई नहीं देती है। इतनी बड़े राजनीतिक उठा पटक के बाद भी आज यहाँ पर कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि शिव सैनिकों का कुछ वायलेंस है या कुछ तरह। हाँ, कुछ घटनाएँ हुई हैं कि जो बागी विधायक हैं उनके दफ्तर तोड़े गए हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन जिस तरह से जो शिवसेना के आक्रामक वायलेंस के रूप में मानी जाती थी वैसा तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन बाला साहब का जो मेरे ख्याल से अगर बाला साहब आज होते शायद ये दिन भी नहीं आता है। आज संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है कि जो लोग गए हैं उनके शव आएंगे। ये क्या कहेंगे, राजनीति का स्तर कितना गिर गया है? क्या संजय राउत जी को ये शोभा देता है? आप पत्रकार भी हैं, शब्दों का चयन कुछ गड़बड़ा रहा है या झुंझलाहट है? देखिए अश्विन जी, ऐसा है कि संजय राउत को तो आप मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल से तो आप लगातार इंटरव्यू उनका देख रहे हो, उनका लगातार उनका जो उनका बात करने का तरीका है और जो जिस तरह से वो बात करते हैं, जो सेंटेंस में बात करते हैं, शायद ही किसी को पसंद आता हो, क्योंकि जिस तरह से वो बात करते हैं एक गुंडों वाली भाषा होती है। उनके जो भाषा है उसमें एक गुंडे का पूरी तरह से छवि दिखाई देती है। तो एक नेता और एक गुंडा में शायद ये दोनों मिल के शायद संजय राउत हो तो अलग बात हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह उसकी बयानबाजी उसके विपरीत तो नहीं आ रहा है। हाँ, संजय राउत लेकिन इस बारे में एक लोगों में धारणा है कि वो भौंकते रहें, हम अपना काम करते रहें, तो उनको एक तरह से भौंकने वाला एक नेता माना जाता है। चलिए, श्यामगिरी भाई से हम थाने में बात कर रहे थे और तमाम यहाँ की सियासत को लेकर और जो पोस्टर चल रहा है, पोस्टर वार कह सकते हैं शिंदे के समर्थन में, उसको लेकर चर्चा कर रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे भारत की तस्वीर के साथ।